गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ष 2021 के कुछ अति महत्वपूर्ण नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट्स के बारे में। ये सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, सभी एग्जामिनेशंस में इनसे एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। सो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, सारा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री यानी नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत जी। तो हाल ही में तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गढ़वाल इनका संसदीय क्षेत्र है। ध्यान रखिए, तीरथ सिंह रावत जी नए मुख्यमंत्री बने हैं कहां के? उत्तराखंड के। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। इसके पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कौन लेंगे? तीरथ सिंह रावत। दोनों मिलता जुलता नाम है, सो कंफ्यूज मत होइए। आपको बता दो कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। अब जब भी किसी राज्य के बारे में बात आती है, हमेशा की तरह हम लोग उस राज्य के डिटेल जितने भी प्रश्न है उसे कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। यहां बात आई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बने हैं तीरथ सिंह रावत जी। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी ध्यान रखिए है देहरादून। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड की नई समर कैपिटल कौन सी बनी है? तो गैरसेन उत्तराखंड की नई समर कैपिटल बनी है, और उत्तराखंड की जो विंटर की राजधानी है वो है देहरादून। उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हमेशा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीट है। और राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब उत्तराखंड के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है? जैसे 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया, ये कहां आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया गया। टिहरी डैम कहां पे है? उत्तराखंड के भागीरथी नदी के ऊपर बना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ध्यान रखिए भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ध्यान रखिए। इसका पहले क्या नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। तो पहले इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अच्छा, एग्जाम में एक और प्रश्न पूछ लिया गया कि जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ध्यान रखिए, क्या है? रामगंगा नदी। और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां बनाया गया? तो दूसरा ट्यूलिप गार्डन बनाया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो ये देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है, ध्यान रखिए। तो पहला ट्यूलिप गार्डन देश का कौन सा है? तो वो पहला ट्यूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर में, और दूसरा ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसके अलावा ध्यान रखिए कि भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। और हाल ही में उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो सृष्टि गोस्वामी जी को। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत कार्य कर रहे जो मजदूर है उनका दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। इसके अलावा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और उत्तराखंड के रानीखेत में हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड के एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो संजय दत्त। उत्तराखंड का स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार। और भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो टिहरी डैम। कहां है? भागीरथी नदी पे। ये कहां पे है? उत्तराखंड में। इसके अलावा एक बात बताइए कि उत्तराखंड में एक दर्रा है यानी पास है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेपू लेक पास। लेपू लेक पास कहां पे है पूछा जाता है? तो ये है उत्तराखंड में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक ट्राई जंक्शन है, यानी 3 देश यहाँ पे मिलते हैं। कौन से? यहाँ पे भारत है, चाइना है और नेपाल है। तीनों देश का ट्राई जंक्शन है और इस पास में है। इसका नाम क्या है? लेपू लेक पास। और यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, 1936 में बनाया गया। दूसरा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। तो यहां से इतने सारे प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कहां के? नासा के।
तो सही उत्तर क्या होगा? भव्या लाल। भव्या लाल को हाल ही में नासा के एक्टिंग चीफ यानी कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि भव्या लाल भारतीय मूल के हैं। अब यहाँ पे बात आई है नासा की, तो आपको बता दूं नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। इसी प्रकार से नासा की स्पेस एजेंसी का नाम है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1958 1958 को, और हाल ही में इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनाए गए? स्टीव जोसेफ। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। JAXA। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है। और रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? आप मुझे बताएंगे। चलिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी थॉमस बाक। थॉमस बाक को फिर से 4 साल के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे बात आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसके बारे में 2-4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? थॉमस बाक। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 23 जून 1894 यानी 1894 को, और हाल ही में क्रिस्टोफर डी को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कहाँ होना है? ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में होना है। अब ये कितने नंबर का संस्करण है दोस्तों? तो ये इसका 33वां संस्करण होगा। एक्चुअली में ये 2020 में आयोजित होना था, बट कोरोना वायरस के कारण इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दो कि 2016 में ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 2024 में ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसका ऑफिशियल मस्कट क्या है? मोरेतोबा और शुमाइती, ध्यान रखिए। आपको बता दूं कि इस बार का जो ओलंपिक है वो 23 जुलाई से शुरू होना है, 8 अगस्त 2021 तक चलने वाला है। और इस बार के ओलंपिक में भारत भी भाग लेने वाला है। और ओलंपिक गेम्स की अगर बात करें तो भारत ने अभी तक कुल 28 पदक इसमें जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पदक हॉकी में जीते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है, आपको रिवाइज करवा दूं ये तीनों कौन है क्लियर दोस्तों। पहला नाम है निगोंजी ओकोंजो, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने। लॉर्ड ऑस्ट्रिन, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री। थॉमस बाक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट। और लिगिया निरोना, भारतीय अर्थशास्त्री है जो संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव बनी है। सो चारों ही अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UN यानी यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी UN के जो एक्सटर्नल ऑडिटर कमिटी है उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हाल ही में UN के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिए। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी से आप ऑलरेडी परिचित होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग हैं, ध्यान रखिए। ये कितने नंबर के भारत के कैग है? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल भारत के 14वें नंबर के कैग है। और इन्हीं को हाल ही में UN का ऑडिटर समिति यानी बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थी, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और हाल ही में इसे UN यानी यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष चुना गया। अब UN एक ऐसा टर्म है जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों? UN यानी यूनाइटेड नेशन, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। बस इतना याद कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब यहाँ भी ऑप्शन में 3 नाम और है, तीरथ सिंह रावत, गिरीश गौतम और विकास सिंह। फटाफट मुझे बताइए ये तीनों कौन है? तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष और विकास सिंह इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत का मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है?
तो सही उत्तर है हाल ही में डॉक्टर जीपी सावंत को भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये भारत के कितने नंबर के मुख्य सांख्यिकीविद होंगे? ये भारत के चौथे मुख्य सांख्यिकीविद होंगे, ध्यान रखिए। कौन? डॉक्टर जीपी सावंत। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? इनका कार्यकाल होगा 2 वर्षों का। ये किनकी जगह लेंगे? ये छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे, ध्यान रखिए। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर ये जो सांख्यिकीविद की बात की जा रही है, मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में जीपी सावंत जी को तो नियुक्ति की गई, बट उनका कार्य क्या होगा? तो आपको बता दूं, इसका कार्य होता है भारत सरकार जो भी डाटा पेश करती है उन आंकड़ों को तय करना और उसकी समीक्षा करने का कार्य होता है उसका मुख्य स्टैटिस्टिशियन यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया का। अच्छा, एक बात आप बताइए कि भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 29 जून को हम लोग सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? डॉक्टर पीसी महाबोलिस के जयंती के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है इमरान अमीन सिद्दीकी को हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब यहां बात आई है इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? पद्मजा चंद्रू। नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? इमरान अमीन सिद्दीकी। हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में है, ध्यान रखिए। फाउंडेशन कब हुई थी? 1907 में हुई थी फाउंडेशन। और इसका टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक। और ध्यान रखिए दोस्तों, हाल ही में इंडियन बैंक का मर्जिंग किस बैंक के साथ हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक के साथ। तो अच्छा दोस्तों, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में यानी मार्च 2021 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, यानी भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है वर्तमान में? तो भारत में वर्तमान में कुल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से, ध्यान रखिए। कितने? 12 कुल पब्लिक सेक्टर बैंक से वर्तमान में भारत में। और अगर टोटल बैंकों की संख्या पूछी जाए तो भारत में कुल 34 बैंक है, जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 22 जो है वो प्राइवेट बैंक है। अब ये तो क्लियर है कि इमरान अमीन सिद्दीकी इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। अब यहाँ पे हमेशा की तरह 3 और ऑप्शन है, आप मुझे बताइए कौन है? विश्ववीर आहूजा, जेके सिवन और मातम वेंकट राव। फटाफट बताइए दोस्तों। वेरी गुड। इमरान अमीन सिद्दीकी इंडियन बैंक के ईडी, विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के नए सीईओ और जेके सिवन धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी सीईओ और मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। अगला प्रश्न एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है हाल ही में मैरिक गारलैंड को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति दी गई है। ध्यान रखिए, अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुए थे और यहाँ के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन चुने गए थे। जो बाइडेन की पार्टी का नाम क्या है दोस्तों? तो डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की पार्टी का नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में अमेरिका की 49वें यानी 49th नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उत्तर क्या होगा? कमला हैरिस, ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति कौन बने थे? जो बाइडेन, ध्यान रखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन, ध्यान रखिए। और जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। 78 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है। और कैलिफोर्निया के सीनेट बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम लोगों ने जाना कि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है मैरिक गारलैंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है हमारे, तो भारत के हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। भारत में अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या होता है? ये भारत के जो सरकार होती है उसके कानूनी सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये यानी केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना इनका कार्य होता है। भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा? इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। के वेणुगोपाल भारत के कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल है? तो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो एमसीसी तलवार जी भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। और वर्तमान में के वेणुगोपाल जी भारत के अटॉर्नी जनरल है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सही उत्तर है हाल ही में MA गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिर्देशक के रूप में नियुक्ति दी गई है।
अब ये किनका जगह लेंगे, ये एस देसवाल का जगह लेंगे, ध्यान रखिए। अब हमेशा की तरह ऑप्शन को भी रिवाइज कर लेते हैं कि कुलदीप सिंह जी कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, सोमा मंडल कौन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बता दो, एम ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बने हैं, कुलदीप सिंह जी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं, सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं, और सोमा मंडल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखिए। तो यहाँ से आपको एनएसजी के बारे में जानना है, दूसरा सीआरपीएफ के बारे में जानना है, तीसरा सीआईएसएफ के बारे में जानना है, और चौथा सेल के बारे में जानना है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी फाउंडेशन हुई थी 22 सितंबर 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली पे। और हाल ही में एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, एम ए गणपति। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसीसी यानी एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। जय शाह यानी ये अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो इनकी नियुक्ति बीसीसीआई के द्वारा की गई है, और जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन की जगह लेंगे, ध्यान रखिए। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात आई है तो इसका गठन कब हुआ था, 1983 को। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है, और वर्तमान में 25 देश इसके सदस्य हैं। अब हमेशा की तरह ऑप्शन को रिवाइज करते हैं फटाफट। संजीव बनर्जी कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी और जे के माहेश्वरी की बात करते हैं। संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और जे के माहेश्वरी सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने हैं। तो सही उत्तर है, भारत की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, और उसके नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। इसके पहले अमेजॉन के सीईओ कौन थे, जेफ बेजोस, और इसके फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस ही है। जेफ बेजोस जब अमेजॉन के सीईओ पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और नए सीईओ कौन बने हैं, एंडी जेसी। अमेजॉन की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में है, और जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया। ध्यान रखिए, अरुण कुमार सिंह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और दीपक कुमार को सीएम ने अपना प्रधान सचिव बनाया है। और ये किनकी जगह लेंगे, अरुण कुमार सिंह दीपक कुमार सिंह की जगह लेंगे। अब ऑप्शन के 3 नाम को डिस्कस कर लेते हैं, तरुण बजाज, सीताराम कुंटे और अजय सिंह। कौन है ये, तो तरुण बजाज आर्थिक मामलों के सचिव हैं, लेकिन अब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राजस्व विभाग का। सीताराम कुंटे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, और अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और हाल ही में अरुण कुमार सिंह को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात आई है बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार के डिप्टी सीएम कौन है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु शर्मा, ध्यान रखिए रेणु देवी। बिहार के बारे में बात करते हैं, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो बिहार के चंपारण में किया था, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ बनाया गया, तो बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, यानी रेल के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो सही उत्तर है, हाल ही में सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है। इनको किसका स्थान इन्होंने लिया है, तो विनोद कुमार यादव का स्थान इन्होंने लिया है, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मेथाई। ऑप्शन में 3 नाम और है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, विशाल शर्मा और के गोपाल कृष्ण। यशवर्धन सिन्हा कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हमारे। विशाल शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, और के गोपाल कृष्णन आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का इन्हें पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में RS शर्मा जी को आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ नियुक्त किया गया। आयुष्मान भारत योजना, जिसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के नए सीईओ के रूप में किसको RS शर्मा जी को नियुक्ति दी गई है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने इंदु भूषण जी का स्थान लिया है, ध्यान रखिए। अगर बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यहाँ इसकी शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की गई है। 1 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आयुष्मान भारत योजना, और इसके नए सीईओ बने हैं RS शर्मा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जनवरी 2021 को किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अभिषेक यादव जी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया महासचिव नियुक्त किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि फीफा का एफिलिएशन कब मिला था? तो 1948 को, और AFC का एफिलिएशन कब मिला था? तो 1954 को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में संजय कपूर जी को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बता दो भरत सिंह जी जो है चौहान यहाँ के सचिव बने रहेंगे और संजय कपूर जी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, वर्ल्ड चेस डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। और खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे ध्यान रखिए दोस्तों? तो वो थे चेस के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। 1991 में पहली बार उन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न कि हाल ही में CISF के महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो सही उत्तर है, हाल ही में CISF के महानिदेशक बने हैं कौन? सुबोध कुमार जायसवाल जी। CISF की बात आई है तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। 10 मार्च 1969 को इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे ऑप्शन 3 और है, सुनील कुमार, रजत दत्त और आर्या राजेंद्रन। सुनील शर्मा जी BSF के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। रजत दत्त जी इंडियन आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल और आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनी है केरल के तिरुवनंतपुरम से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी, तो देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा और कितने मेरे दोस्त एक्टिव है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं कि नासा के नए चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से स्टीव जुरकर्ज, मैक बेसन, थॉमस रुडल्फ या माइकल पेस। आपको बताना है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स के PDF आ चुका है। जनवरी 2020 से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे उस PDF में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।